फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त वो क्या कहना चाहते हैं, आप तक क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं, उनके दिल की बातें क्या हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं आपके लिए, क्या चल रहा है। मेक द एफर्ट कार्ड आया है, तो बिल्कुल अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा ईगो में रह रहे थे ना, बहुत एटीट्यूड में रह रहे थे कि ये क्यों आपको अप्रोच करें, ये क्यों आपसे बात करें, जो कोशिश करनी है आप ही को करनी है, आप ही को जैसे गरज है, आप ही हैं जो ये रिश्ता चाहते हैं। तो जो भी रीज़न्स रहे हैं, जो भी ईगो या प्राइसी एक्ट कर रहे थे या कुछ भी चीज़ें थी, तो अभी इस समय आपके उन एफ़र्ट्स को ही बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जिस तरह से आप इनकी केयर करते थे, इनका ख्याल रखते थे, इनकी हर बात का ख्याल रखते थे, हर छोटी से छोटी ज़रूरत का कह लीजिए, अपनी तरफ से आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो इनकी लाइफ में, चीज़ों को ठीक कर सकते हो, इन्हें संभाल सकते हो, इनका साथ दे सकते हो। हर तरह से जो आप साथ देते थे ना, वो चीज़ों को अभी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करें कि आप बहुत स्वीट से, एकदम बहुत इनोसेंट से रहे हो, हमेशा बहुत लविंग वे में, ऑनेस्ट या डेडिकेटेड वे में इनके लिए हमेशा कोशिशें करते रहे हो। कभी भी आपने अपने लिए कभी नहीं सोचा, हमेशा आप इनके लिए जुड़े रहे हो, इनके लिए करते रहे हो। तो बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आप पर, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, और वो जो आपके एफर्ट्स से इनको स्पेशल फील कराने के, वो चीज़ों को मिस कर रहे हैं इस समय। और क्या है, आपकी याद आ रही है इनको। गेटिंग टू नो ईच अदर, हम सारे कार्ड्स लेते हैं फिर बात करते हैं हम। सो मेक द एफर्ट आया है, गेटिंग टू नो ईच अदर आया है, पैशन आया है, let go of control issues, सो क्या सोच रहे हैं अभी, क्या क्या बातें चल रही हैं इनके दिल दिमाग में आपके लिए। बहुत ज़्यादा ना इन्होंने कुछ सिचुएशंस को बहुत ही कंट्रोल करके रखा है कि जो सिचुएशन अपने आप इजीली मूव करनी चाहिए, अनफोल्ड होनी चाहिए, आगे एक रिश्ता बहुत स्मूथली आगे बढ़ना चाहिए। बट इन्होंने इतना ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते को कॉम्प्लिकेट कर दिया, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल कर रख दी, या बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो या अथॉरिटेटिव हो, या इन्हीं के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, या बहुत ही ज़्यादा इमेज कॉन्शियस, सोसाइटी कॉन्शियस, कि बहुत ज़्यादा ना इन्होंने इस रिश्ते को फ्रीली आगे बढ़ने नहीं दिया, इस रिश्ते को खिलने नहीं दिया आगे, और रिस्ट्रिक्ट करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही डैमेज कर दिया। तो उस चीज़ को इस समय महसूस कर पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखा। हो सकता है इनका परिवार का प्रेशर बहुत हो, या आप दोनों में इतने ट्रेडिशन डिफरेंसेस हैं, इस तरह के आप दोनों ही एक अलग अलग स्टेटस डिफरेंस है, या कुछ और एक दूरियां हैं कि एक दिशा में एक का परिवार या सिचुएशन है, और एक बहुत ही ज़्यादा दूसरी तरह की परिस्थितियों में पला बड़ा है। तो जो भी कंडीशंस रही हैं, जिन रीज़न्स की वजह से हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ही ओवर एनालिसिस में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग में चले जाते हो कि नहीं ऐसे नहीं करना, इस तरह से चलेंगे, उस तरह से चलेंगे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके छोड़ा है इस रिश्ते को। तो वो चीज़ों को अभी समझ रहे हो, और फिर भी आप इनको अंडरस्टैंड करके लेते रहे हो, तो वो चीज़ों को अब समझ रहे हैं, उन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए थे, जहाँ पर इस रिश्ते को समझ कर साथ में मिलकर बिल्ड करना चाहिए था। जिस तरह का बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया, जिस तरह का टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया है, जिस तरह का साथ आप दोनों का रहा है, या केमिस्ट्री रही है, पैशन रहा है, रोमांस रहा है, फिर भी चीज़ें क्यों ख़राब हुई? क्योंकि ये थोड़े से खड़ूस हो सकते हैं, थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं, स्टबन है यहाँ पर एनर्जीज़, तो उस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई। तो अभी ये क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपको समझना, आपसे मिलना, आपसे बातें करना, जो चीज़ें आप पहले समझाते थे या कहते थे, बोलते थे, जिसे ये हमेशा इग्नोर कर देते थे, अवॉइड कर जाते थे, या कहते थे कि
आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो या बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो, थोड़े से प्रैक्टिकल रहो, थोड़े से लॉजिकल रहो, धरातल पर चलो, ज़मीन पर चलना सीखो, या एक नॉर्मल विज़न रखो, एक फेरी टेल लाइफ के बारे में ना सोचो। जो भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते थे, तो अभी वही चीज़ें, इनके भ्रम टूट रहे हैं यहाँ, जहाँ पर ये भी उन्हीं बातों को मिस कर रहे हैं जिन चीज़ों को आप हमेशा एक्सप्रेस करते थे ओवर इमोशनल होकर, और अपना प्यार बहुत ज़्यादा इनके लिए हमेशा आपने दिया है, डेडिकेटेड रहे हो। तो आपके साथ वापस से वो लाइट हार्टेड मोमेंट्स या जो प्लेफुल टाइम आप लोगों का रहा है, जो एक आप लोगों ने जहाँ भी टाइम स्पेंड किया है, बाहर घूमने गए हो, बातें की हैं, उन सब चीज़ों को अब वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को मिस कर रहे हैं। तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को वापस से रीबिल्ड करने की एनर्जीज़ हैं, रिट्रीट है एंड वेडिंग है। बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं, मतलब ऐसा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कि जहाँ पर कोई आपको या इन्हें डिस्टर्ब ना करे, आप लोग आपस में एक दूसरे को समझ सको, चीज़ों को आगे ले जा सको, कि इन्हें अंदाज़ा है कि इन्होंने कभी भी वो समय या जो आप डिज़र्व करते थे साथ, वो नहीं दिया है। सो अब ये उस सब चीज़ों के बारे में प्लानिंग करें कि किस तरह से इस रिश्ते की वापस से शुरुआत की जाए। पैशन बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी खूबसूरती, आपकी तरफ एक अलग तरह का आकर्षण, और जो भी आप लोगों का साथ रहा है उन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव है। कमिटमेंट में लाना चाहते हैं, चीज़ों को अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है, तो वहाँ से ये आगे का फ्यूचर आपके साथ देख पा रहे हैं। जो भी इनडिसीजन था, जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ थे, या खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये रिश्ते के लिए आगे फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे, तो अभी इन्हें समझ आ रहा है कि आप ही इनके एकदम इन्हें कंप्लीट करते हो, और आपके जैसा बेहतरीन पार्टनर इन्हें और कोई नहीं मिल सकता, या इन्हें कोई और उस तरह से नहीं समझ सकता या साथ दे सकता जिस तरह से आप इनके सपोर्ट में या इनका साथ देते हो और इनको कंप्लीट करते हो। डेफिनेटली यहाँ रेड फ्लैग्स हैं, फैमिली के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं जिनसे ये अभी डील कर रहे हैं। परिवार की जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, परिवार के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लोग अगेंस्ट हो सकते हैं जिन्हें ये समझाना चाहते हैं। कुछ रेड फ्लैग्स हैं यहाँ पर, जो नेगेटिव लोग हैं, जो बहुत इनसिक्योर हैं, आप दोनों के रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं, जिन्हें आप शायद एक आँख भी नहीं भाते हो, बहुत नेगेटिव हैं और बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं वो इस रिश्ते के से रिलेटेड, मतलब आपके रिश्ते में जहर घोलने का काम करते हैं वो, और उन्होंने ही काफ़ी ज़्यादा इन्हें पास्ट में मैनिपुलेट भी किया हो सकता है। तो उन एनर्जी से ये फाइनली जैसे बाहर निकल रहे हैं, और वेरी सून है, तो बिल्कुल बहुत जल्द आपसे वापस से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। ये भी अब काफ़ी ज़्यादा बेसब्र हो रहे हैं कि एक नई शुरुआत करनी है। पैशन रीइग्नाइट हो रहा है, अपने प्यार का इजहार करना है, एक्सप्रेसिव होना है, और चीज़ों को आगे ले जाना है। तो काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ में आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, और जो अपने स्टबन एनर्जीज से थे फाइनली उनसे बाहर निकल रहे हैं। तभी ये एनर्जीज़ को ये भी महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि जब ईगो रहता है तो इंसान बहुत सारी जो इमोशंस है ना, उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, उनको महसूस ही नहीं कर पाता। वो ईगो, एटीट्यूड, घमंड कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, उसी दुनिया में घूमता रहता है जहाँ पर जो एक इनोसेंस है, एक प्योरिटी होती है, कनेक्शन में एक बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे का साथ होता है, उन चीज़ों को तो महसूस ही नहीं कर पाता। तो फाइनली ये वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करते नज़र आ रहे हैं, ताकि ये आपको रीच आउट कर सकें। चलिए देखते हैं और क्या है, किस एनर्जी में आपके पार्टनर रहने वाले। दो कार्ड नहीं लेंगे हम, एक करके लेंगे। किस एनर्जी में है आपके लिए। क्या रहेगा। बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वही जो पैशन हर जगह, वही रोमांस, पैशन, अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग
इंटेंस पुल आपके लिए, इंटेंसिटी नज़र आ रही है। जो भी ये पास्ट में आपको फेस नहीं करते थे, आपको बहुत माइंड गेम्स खेले आपके साथ, बहुत झूठ बोलते रहे हो, बहुत कुछ छुपाते हो, मतलब कभी भी सच तो आपके सामने इन्होंने कभी बयां ही नहीं किया होगा। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देते रहे हैं हमेशा। हाइड एंड सीक बहुत खेलते हो, बहुत ज़्यादा ही एक अपफ्रंट वे में नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा डिसेप्टिव, काफ़ी डिसेप्टिव एनर्जीज थी, थोड़ी नहीं कहेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो बिल्कुल एक चीटिंग की एनर्जीज हो जाती हैं, डिसेप्टिव एनर्जीज हो जाती हैं, जहाँ पर इंसान अपनी रियल फेस को नहीं दिखाता है, एक दोहरे चेहरे के साथ, हमेशा एक मास्क के साथ रहता है। और ये किसी के बहकावे में आने के कारण भी हो सकता है। जो यहाँ पर नेगेटिव लोग हैं ना, जो शायद ये कान के कच्चे हों कि ये लोगों की बातों में आ जाते हो, इन्फ्लुएंस में आ जाते हो कि हाँ शायद आप सही नहीं हो इनके लिए, कुछ भी। तो उन एनर्जी से फाइनली ये वॉक अवे कर रहे हैं। डेविल कार्ड भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत ही ज़्यादा दोनों ही कार्ड्स पैशन को दर्शाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन और एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी को बताते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा फिज़िकली क्रेव करते नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज़ में आने वाले हैं और एक पैशनेट वे में आपके लिए स्ट्रेंथ के साथ स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं। पैशन रीइग्नाइट हो रहा है और आपके लिए एक एडिक्शन वाली एनर्जीज़ हैं और आपके साथ कंप्लीशन में आना है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते नज़र आ रहे हैं आपके लिए, और किसी के साथ आपको नहीं देख सकते। सो एक अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से आपके लिए एक्शन रहेगा, बट आप ही के साथ कंप्लीशन में आना है, इस चीज़ की इनको क्लैरिटी भी आएगी और आपके साथ कंप्लीशन में आते नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। सो होपफुल रहिए, आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को भी बयां करेंगे और आपके लिए एक्शन भी लेंगे और आपके साथ कंप्लीशन में आएंगे। जो सब्र आपने रखा है उसको रिवॉर्ड मिलता नज़र आ रहा है। जो आप चाहते हो उस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। जो नेगेटिविटीज़ हैं वो रिलीज़ हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।